नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको भादवा विनायक चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने विनायक चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैं आज व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता और विनायक जी खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं है। मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांटकर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरी पूजा की सामग्री लाने के पैसे भी नहीं है। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी, आप परेशान मत होइए और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी व्रत रहूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसी से व्रत की सामग्री मांग कर लाई। छोटी बहू और ससुर जी ने मिलकर पूजा की। पूजन के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर को उल्टियां होने लगी और वह रोने लगी। बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियां होने लगी है। और सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से वह बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, बहू, यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। विनायक जी और चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत के फल स्वरूप तुम्हें धन दिए हैं। तब बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से मेरे ऊपर विनायक जी और चौथ माता प्रसन्न हुए हैं। मेरे दुख का दिन दूर हुआ है। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे बहू वहां आ गए और क्रोधित होकर बोले, बुढ़े ने अपना सारा धन जमा किया हुआ था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने विनायक चौथ का व्रत किया था। विनायक जी और चौथ माता प्रसन्न होकर उसे यह धन दिया है। मैंने पहले तुम सब बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा करवाया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर विनायक जी और चौथ माता ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। हे विनायक जी, हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू पर प्रसन्न हुआ, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर प्रसन्न होकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, चौथ माता की जय हो, विनायक जी महाराज की जय हो।